ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के दसम स्कंद के उत्तरार्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। जरासंध के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। यादवों के प्रति तो उसके मन में गहरा द्वेष भरा हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अनेक यादवों को मथुरा से ले जाकर द्वारिका में बसाया। लेकिन फिर भी कुछ यादव मथुरा में ही रहे। कंस की मृत्यु के बाद अस्ति और प्राप्ति दोनों पत्नियां जरासंध के पास गईं और उसके सामने अपने वैधव्य दुख का कई तरह से क्रंदन किया। जरासंध ने देश विदेश के अनेक राजाओं को बुलाकर यादवों की राजधानी मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक साथ इतने दुष्टों को मारने का अवसर और कब मिलेगा। उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही तो अवतार लिया था। उन्होंने बलराम के साथ अपनी यादव सेना एकत्रित की और जरासंध पर धावा बोल दिया। अभी पहले उन्होंने उनकी सेना के विनाश का निश्चय किया। इसके कारण उन्होंने जरासंध के कहे गए अनेक अपशब्दों को अनसुना कर दिया और उसकी सेना को मारने पर तुल गए। उन्होंने भयंकर युद्ध में सारी सेना का विनाश कर दिया। जरासंध बहुत दुखी हुआ और उसने वन की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में उसे अनेक मित्र राजा मिले। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे पुनः असफल कर दिया। इस तरह वह 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बार उसने नारद जी के भेजे हुए काल यवन के 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण ने काल यवन को कंस के समान ही माना और उससे यादवों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाया। उन्होंने सारे सुख की व्यवस्था करके यादवों को तो दुर्ग में भेज दिया और अपनी कमलों की माला पहनकर बिना कोई अस्त्र लिए नगरी की बाहर आ गए। काल यवन ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। वह उनके पीछे पीछे भागा। श्री कृष्ण आगे आगे और काल यवन पीछे पीछे। काफी दूर चलने के बाद भी वह श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका। श्री कृष्ण धीरे धीरे एक पर्वत कंदरा के पास आ गए और उसे वहां अंदर ले गए। उस कंदरा में पीला वस्त्र पहने हुए मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें गहन समाधि का सुख मिलेगा और जो उसमें बाधा डालेगा वह भस्म हो जाएगा। काल यवन ने उन्हें श्री कृष्ण समझा और ढोंग दूर करने के लिए अपनी आवाज से उनकी निद्रा भंग कर दी। मुचकुंद ने उठकर अपनी आंखों को मलते हुए जैसे ही काल यवन को देखा और अपने भाग्य की सराहना की, श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर सत्य और निष्ठा से उनका स्तुवन किया। फिर उनका आदेश पाकर बद्रिकाश्रम में तप करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को लेकर वापस मथुरा आ गए और वहां उन्होंने काल यवन के सैनिक दल को समाप्त कर दिया। सैनिकों के समाप्त होने पर जब यादव सेना उनका सारा सामान द्वारिकापुरी ले जा रही थी, तो जरासंध ने उनका पीछा किया और फिर अपना अधिकार कर लिया। श्री कृष्ण जी लीला कौतुक के कारण सामान्य मनुष्य की तरह रथ को छोड़कर वहां से भाग निकले। जरासंध ने उनका पीछा किया और सारे पर्वत प्रदेश को आग लगा दी। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण जल गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण बैलों के झुंड से निकलकर द्वारिकापुरी पहुंच गए। सुखदेव जी ने रुक्मिणी हरण का वृत्तांत सुनाते हुए परीक्षित जी से कहा, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और रुक्मिणी नामक एक सुमुखी कन्या थी। रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने का संकल्प किया। इधर श्री कृष्ण ने भी उस रूपवती से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुकम ने श्री कृष्ण के साथ शत्रुता के कारण अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। विवाह की सारी तैयारियां हो रही थी। वहां दंतवक्र, विदुरक और साल्व मित्रों सहित जरासंध भी आया हुआ था। उनको पता चला कि रुक्मिणी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है।
तो वे भी इस बात के प्रति सतर्क हो गए और किसी भी संकट का सामना करने के लिए उद्यत हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर जब विदर्भ पहुँचे तो भीष्मक ने उनके रहने आदि की व्यवस्था की। उधर रुक्मिणी को श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मिल गया और वह बहुत ही प्रसन्न हुई। विवाह के एक दिन पूर्व जब अपनी अनेक दासियों और सैनिकों से सुरक्षित रुक्मिणी पूजा के लिए गई तो श्री कृष्ण ने वहीं पर सैनिकों के देखते देखते रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब शिशुपाल और जरासंध आदि को यह समाचार मिला तो उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन यादव सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। रुक्म ने सोचा कि वह श्री कृष्ण को बहन के हरण का दंड अवश्य देगा और जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक कुंडलिनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। उसने श्री कृष्ण का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उसने उन पर प्रहार भी किया। वह खड्ग और ढाल लेकर उन पर झपटा। श्री कृष्ण उसका वध करने जा रहे थे, पर रुक्मिणी के अनुरोध पर उन्होंने उसे मृत्यु को समर्पित नहीं किया और उसकी दाढ़ी मूछ मूड़ कर छोड़ दिया। वहीं उसने भगवान की आज्ञा से एक नगर बसाया और रहने लगा। इस प्रकार वह बच भी गया और कुंडलिनपुर उसके न जाने के प्रण की रक्षा भी हो गई। भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी जाकर रुक्मिणी से विधिवत विवाह कर लिया। सुखदेव ने बताया कि एक दिन नारायण के ध्यान में मग्न होकर शिव जी काम द्वारा सताए जाने पर पार्वती को बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जल्दी ही उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। यही कामदेव का रूप भगवान कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुआ। प्रद्युम्न अभी 10 दिन का ही था कि संबर नामक एक राक्षस ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया और एक मगरमच्छ उसको निगल गया। एक दिन एक मछुआरे ने एक बहुत बड़े मच्छ को जाल में फंसा हुआ देखा और उसे संबर को दे दिया। संबर ने उसे पेट से फाड़ा और देखा कि उसमें एक बालक है। उस बालक को उसने अपनी दासी मायावती को, जो काम की विधवा पत्नी रति थी, सौंप दिया। नारद जी वहां आए और उन्होंने मायावती को यह रहस्य बता दिया। जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो वह प्रसन्न हुई और उसके भरण पोषण में लग गई। साथ ही अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो उसने अनुभव किया कि मायावती माता होते हुए भी उसके प्रति कामुकता का भाव रखती है। प्रद्युम्न ने जब अपनी माता से इसका कारण पूछा तो रति ने उसे सारी घटना सुना दी और समझा दिया तथा संबर से भी सावधान रहने के लिए कह दिया। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया विद्या भी सिखाई और जब वह इस विद्या में प्रवीण हो गए तो उसने संबर से युद्ध किया। अपनी महामाया विद्या से उसे पराजित कर दिया। कुछ समय के बाद संबर को मारा गया। प्रद्युम्न को लेकर मायावती द्वारिका में आई। लोगों ने प्रद्युम्न को कृष्ण समझा। रति ने रुक्मिणी का सारी बात बताई और वे सभी प्रद्युम्न का पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता में निमग्न हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हरण किया। सूर्य के उपासक सत्राजित के पास सयमंतक मणि थी जिसका प्रकाश बहुत तेजमय था। उग्रसेन ने श्री कृष्ण के लिए उस मणि की मांग की। सत्राजित ने उसे देने से इनकार कर दिया। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर वन में शिकार के लिए गया और एक सिंह के द्वारा मारा गया। वह हत्यारा सिंह जब मणि लेकर जा रहा था तो जामवंत नाम के ऋछ ने सिंह से मणि छीनकर उसे मार डाला और मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने चारों ओर यह खबर फैलवा दी कि श्री कृष्ण ने ही उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई का हरण किया है। प्रातः काल होते ही श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले। कुछ देर बाद प्रसेन और घोड़े की लाश को सामने देखा तो अनुमान लगाया कि पास में ही किसी ने उसकी हत्या की होगी। फिर उन्होंने पर्वत के ऊपर एक मरे हुए सिंह को भी देखा। वहीं पास जामवंत ऋछ का निवास था। उसके बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि लेनी चाहिए तो बच्चे रोने लगे।
फलतः जामवंत और कृष्ण का युद्ध हुआ और जामवंत पराजित हो गया। श्री कृष्ण ने मणि सत्याजित को दे दी और मिथ्या दोष के मुक्त हो गए। सुखदेव जी ने इसके बाद महाराज परीक्षित को बताया कि जब भगवान कृष्ण का यह समाचार मिला कि दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया है, तो वे बलराम को लेकर हस्तिनापुर आए। वहां उन्होंने भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के साथ पांडवों आदि के साथ लाक्षागृह में जल जाने का दुख प्रकट किया। लेकिन इधर पांडव लाक्षागृह से बचकर राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। वहाँ द्रौपदी स्वयंवर की चहल पहल थी। उन्होंने द्रौपदी को जीता। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो सात्विक को लेकर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुँचे। पांडवों ने उनके आगमन पर हर्ष अभिव्यक्त किया और उनका स्वागत किया। एक बार इंद्र ने भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर भौमासुर द्वारा वरुण के क्षण हरण का अपने मणि पर्वत का स्थान हरण किया तथा अपनी माता के कुंडल हरण का वृत्तांत कहकर सहायता के लिए मांग की। भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर उस दैत्य पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य और उसकी पूरी सेना को अपने चक्र से समाप्त किया। उस दैत्य के मरते ही चारों ओर संतोष और चैन का वातावरण व्याप्त हो गया। भौमासुर का पुत्र भगदत्त भगवान की शरण में आ गया और उनसे अभय मांगा। वह उसने प्रसन्न करके अपने महल में ले गया। वहां श्री कृष्ण ने भौमासुर के द्वारा विभिन्न राजाओं से छीनी गई 16,160 कन्याएं देखी और उन्हें मुक्त कराकर अपने साथ ले आए। उन कन्याओं की उत्कृष्ट अभिलाषा देखकर उनसे विवाह किया और उतने रूपों में उन्हें गृहस्थ के सुख से संतुष्ट किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक शैया पर विराजमान थे और रुक्मणी उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही थी कि भगवान को रुक्मणी के साथ हास्य विनोद करने की सूझी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि जब तुम्हारे परिवार के लोग मुझसे शत्रुता करते थे और लोकपालों के समान ऐश्वर्यशाली बलवान सामंत तुम्हें पाने के लिए ललायित थे, तो तुमने क्या सोचकर मेरे साथ विवाह किया? जहाँ तक मेरा विचार है कि भय से मथुरा छोड़कर समुद्र के मध्य में अकारण शरण लेना मैं तुम्हारे योग्य कदापि नहीं हूँ। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर रुक्मणी के मुख का रंग उड़ गया। उसका शरीर कृश और पीतवर्ण हो गया। वह यह सब सहन न कर पाने के कारण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। अब श्री कृष्ण उसे संज्ञा में लाने और मनाने का उद्यम करने लगे। सचेत होने पर रुक्मणी लज्जामय हास्य और सुंदर स्नेह युक्त कटाक्षों से श्री कृष्ण को देखती हुई बोली, हे कमल नयन, वास्तविकता यही है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आप जैसे सकल कामनाओं से परिपूर्ण पर ब्रह्म को पति रूप में पाकर मैं ही धन्य और कृतकृत्य हुई हूँ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न का विवाह रुक्म की पुत्री रुक्मावती से हुआ। पहले तो रुक्म श्री कृष्ण से विरोध करता था, लेकिन जब उसकी पुत्री ने स्वयंवर में प्रद्युम्न का वरण किया तो उसने बहन और पुत्री को प्रसन्न रखने के लिए इस संबंध को स्वीकार कर लिया। इस तरह संबंधों में मधुरता के बाद भी अनिरुद्ध के विवाह में जब रुक्म ने कलिंग आदि देशों के राजाओं के भड़काने पर बलराम का अपमान किया तो उसने तुरंत ही अपने परिध से रुक्म का सिर काट डाला। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर युद्ध कैसे हुआ? तो सुखदेव जी बोले कि महाराज बलि के 100 पुत्रों में बड़े का नाम बाणासुर था। उसने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे अपनी पूरी का रक्षक बनने का वरदान मांग लिया था। उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उसकी हो गई। जागने पर उसे न पाकर वह आकुल व्याकुल होने लगी और अपनी सखी चित्रलेखा को अपनी व्याकुलता का कारण बताया। सखी अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे पलंग सहित द्वारिका में शोणितपुर ले आई।
उषा अपने प्रेमी को पाकर हर्षित हो उठी और उसके साथ रमण करने लगी। धीरे धीरे इस बात का बाड़ासुर को भी पता चला। बाड़ासुर की आज्ञा से कुछ सैनिक राज प्रसाद में आए, लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें मार दिया। बाड़ासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस पर उषा दुखी होकर क्रंदन करने लगी। 3-4 महीने पता न चलने पर अनिरुद्ध के परिवार वाले चिंतित हुए और नारद जी से सत्य जानकर यादव सेना ने कृष्ण के नेतृत्व में बाड़ासुर पर आक्रमण कर दिया। शिव जी और श्री कृष्ण में तथा कार्तिकेय और प्रद्युम्न में युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण व्याकुल नहीं हुए और उधर कार्तिकेय घबरा गए। श्री कृष्ण बाड़ासुर को मारने के लिए जैसे ही उठे कि बाढ़ की माता कोटरा नग्न होकर श्री कृष्ण के सामने आ गई। जैसे ही श्री कृष्ण ने लज्जावश अपना मुंह फेरा, वैसे ही बाड़ासुर छिप गया। श्री कृष्ण ने बाड़ासुर को ढूंढा, पर शिव जी ने कृष्ण की स्तुति करते हुए उनसे अपने भक्त के लिए अभयदान मांगा। अभयदान मिलने पर बाड़ासुर ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त किया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक बार चारु, प्रद्युम्न और भानु यादव कुमार बिहार के लिए गए। वहां उन्होंने प्यास लगने पर एक कुंड के पास जाकर एक पर्वताकार गिरगिट देखा। जब उन्होंने आकर भगवान श्री कृष्ण से इस बात की चर्चा की तो भगवान ने उसे बाएं हाथ में पकड़कर बाहर निकाल दिया। उनका स्पर्श पाते ही वह सुंदर पुरुष रूप में आ गया और अपनी कथा सुनाने लगा। उसने बताया कि पुराने जन्म में मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग था। मैं मुंह मांगा दान दिया करता था। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय गलती से मेरी गौशाला में आ गई। मैंने उसे भी ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह उसको लेकर जा रहा था तो दूसरा ब्राह्मण रास्ते में मिला। गाय पर अपना अपना अधिकार बताने लगे। मैंने उनसे विनती की कि इस गाय को छोड़कर तुम कुछ भी ले लो, पर वे नहीं माने और गाय छोड़कर चले गए। जब मैं यमराज के पास गया तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य कर्मों का। मैंने पहले पाप का फल भोगा जो गिरगिट के रूप में यहाँ था। अब भगवान के हाथों में उद्धार हुआ है और मैं अब अपने पुण्य का फल भोगूंगा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ था। लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया गया। उस स्वयंवर में श्री कृष्ण और जामुवती से उत्पन्न सांब भी पहुंचा। उसने जयमाला हाथ में लिए लक्ष्मणा का सबके देखते देखते हरण कर लिया। कौरवों ने उसका पीछा किया। पहले तो वो पराजित हुए, लेकिन फिर सांब को पकड़कर घर ले आए। इस समाचार से कौरवों के प्रति यादव क्षुब्ध हो गए और बलराम जी अकेले हस्तिनापुर गए। पहले उन्होंने समझाने की कोशिश की, किंतु कौरव नहीं माने, पर बाद में उनके लौटकर आने पर नाराज होने के डर से सांब को मुक्त करके उसका विवाह कर दिया। एक बार नारद जी ने यह जानना चाहा कि श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ कैसे विवाह करते हैं। अतः पहले वह रुक्मणी, फिर सत्यभामा, फिर अन्य रानियों के यहाँ गए और उन्होंने हर स्थान पर प्रत्येक रानी के साथ कृष्ण को कहीं न कहीं कुछ करते हुए देखा। वह श्री कृष्ण की महिमा का समझकर वापस आ गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे कि एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह जरासंध की कैद में पड़े 20,800 राजाओं को मुक्त कराए। ये राजा गरीब वज्र दुर्ग में रखे हुए हैं। जरासंध 17 बार हार कर और केवल एक बार जीतकर बहुत उद्धत हो गया। दूत के यह कहते ही जरासंध 17 बार हार कर और केवल एक बार जीतकर बहुत उद्धत हो गया। दूत के यह कहते ही नारद जी भी वहां आ पहुँचे और बोले कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके आपको पूजना चाहता है। श्री कृष्ण ने उद्धव से पूछा तो वे बोले कि राजसूय यज्ञ संपूर्ण दिशाओं की विजय से पूरा होगा और इसी प्रक्रिया में जरासंध भी मारा जाएगा।
इस तरह आपके जाने से जरासंध का वध, शरणागत राजाओं की रक्षा और युधिष्ठिर की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए। राजसूय यज्ञ की घोषणा हो गई। सभी राजा वहां आए, लेकिन पूर्व दिशा का राजा जरासंध नहीं आया। तब उसे जीतने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे और उससे मनोरथ पूरा करने का आग्रह करने लगे। जरासंध ने जैसे ही मनोरथ पूरा करने की प्रतिज्ञा की, वैसे ही ये तीनों अपने वेश में आ गए। जरासंध से उन्होंने द्वंद्व युद्ध किया। श्री कृष्ण के संकेत से भी भीम ने जरासंध के पैर पर पैर रखकर उसे चीर दिया। फिर सारे राजाओं को मुक्त किया और उसके पुत्र सहदेव को राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया। युधिष्ठिर ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो अग्र पूजा के प्रश्न पर श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को समझकर उन्हीं की पूजा का निश्चय किया। अन्य राजाओं ने इसका समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसने श्री कृष्ण को अनेक गालियां दी। जब बात बढ़ी तो श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की मित्रता को देखकर जलने लगा। इस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। उसने बहुत जी खोल कर खर्च किया। इससे राजाओं के मन में युधिष्ठिर का वैभव दुगना चौगुना होकर प्रभाव जमा गया। उन्मुक्त व्यय से सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। दूसरी ओर दुर्योधन ने अपनी बढ़ती हुई ईर्ष्या के कारण मैदानों के द्वारा बनाए गए युधिष्ठिर के भवन को देखने की इच्छा की। मैंने ऐसा कर रखा था कि अंधकार में प्रकाश का और जल में थल का आभास हो। भवन देखते देखते जल को स्थल समझकर दुर्योधन गिरा और भीग गया। इस पर युधिष्ठिर तो शांत रहे, लेकिन अन्य लोग कृष्ण के संकेत पर हंसने लगे। रुक्मिणी के विवाह में आए हुए राजाओं को यद्यपि श्री कृष्ण ने जीत लिया था, लेकिन उन राजाओं ने भी यादव वंश के नाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। शिशुपाल ने मित्र सांब ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके शत्रुजीत विमान प्राप्त कर लिया था। उसने इस विमान पर सवार होकर द्वारिका पर आक्रमण कर दिया और भयंकर उत्पात मचाने लगा। प्रद्युम्न के सेनापति में सुकसारण, अक्रूर आदि योद्धाओं युद्ध करने लगे। अनेक विध युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने अपनी गदा से प्रहार किया तो उसे मार डाला। फिर उसके छोटे भाई विदुरथ की जीवन लीला भी समाप्त कर दी गई। अगले अध्याय में हम महाभारत कथा के बारे में जानेंगे। कथा अच्छी लगी हुई हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।